करियर मेकिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशा शुक्ला और माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हैं राजेश फ्रेगनेंसेस में और आज हम जिस बिज़नेस के बारे में जानकारी लेंगे वो बिज़नेस है अगरबत्ती पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग बिज़नेस। दोस्तों, मैं राजेश फ्रेगनेंसेस के बारे में एक बात बता दूं। इनका एक ब्रांड है बाल गोपाल पवित्र अगरबत्ती करके, जो मराठवाड़ा और विदर्भ में लीडिंग ब्रांड है। और इनके इस राजेश फ्रेगनेंसेस के जो फाउंडर है मुकेश जीवतरामानी जी, वो हमारे साथ है। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, आप पिछले 24 साल से बिज़नेस कर रहे हैं। इस बिज़नेस के बारे में आप हमें कुछ जानकारी देंगे सर? 24 साल पहले काफ़ी छोटे पैमाने पे शुरू किया था। करते करते परफ्यूम खुद बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है अगरबत्ती में। बस वो परफ्यूम और अच्छी क्वालिटी देने से, सर्व करने से बहुत अच्छा पिकअप धंधे को मिलता है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से देखेंगे कि मुकेश जी के जो छोटे भाई हैं नरेश जी, वो हमें लाइव में इस बिज़नेस के बारे में जानकारी देंगे कि इस बिज़नेस को किस प्रकार किया जाता है। और कई सारे जो हमारे क्वेश्चंस है कि कितना एरिया लगेगा, कौन सी मशीनें लगेंगी, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये सभी बातें हम नरेश जी से जानते हैं। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं नरेश जी से। तो नरेश जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस बिज़नेस को, जो पैकेजिंग और ब्रांडिंग बिज़नेस है, इस बिज़नेस को टोटली स्टार्ट कहाँ से किया जाए, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस बिज़नेस को स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली अगरबत्ती में रॉ बत्ती बनाना और उसकी मशीन रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें क्वालिटी यूनिफॉर्म बनती है। उसके बाद में आप पैकेजिंग और ब्रांडिंग की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। ये चीज़ करना थोड़ा सा इनिशियली डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन एक बार स्टार्ट होता है तो काम बहुत अच्छा है आगे। आज की तारीख में ये बिज़नेस बहुत ग्रोइंग बिज़नेस है। तो जो मशीनरी है स्टार्टिंग करने के लिए जी, ये मशीन्स कहाँ से प्रोवाइड हो पाएगी या आप इसे प्रोवाइड कर सकेंगे? मशीन्स इंडिया में भी बनती हैं और इंपोर्ट भी होती हैं, लेकिन इम्पोर्टेड मशीन आज की तारीख में ज़्यादा रिलायबल है। इंडियंस में भी मशीन आ रहा है। इंपोर्ट्स में मेंटेनेंस थोड़ा कम है, क्वालिटी बेटर है। और मशीन्स की जहाँ तक सप्लाई की बात है तो हम डेफिनेटली मशीन सप्लाई करते हैं। वी आर द इम्पोर्टर्स ऑल्सो। ओके। तो जो मशीन आने के बाद में इस बिज़नेस को और किस प्रकार किया जाता है, इसकी स्टेप बाय स्टेप अगर आप जानकारी चाहे तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल आपको यूनिट में लेके चलता हूँ अंदर और पूरी आपको जानकारी दिखा देता हूँ। आइए जी, आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल कैसा रहता है। ये है रॉ मटेरियल अगरबत्ती का पाउडर, जिसमें से अगरबत्ती बनती है। ये पाइन वुड है, इसको पाइन वुड बोला जाता है। ये इंपोर्ट होता है। तो जो आपने पाउडर देखा, वो पाउडर इस मिक्सर में पहले से डाला गया है और एक प्रॉपर रेशियो के अंदर इसके अंदर गमिंग डाली गई है विथ पानी के साथ में। एक छोटे मिक्सर के अंदर आपको एक ट्रायल दिखा रहा हूँ। वैसे हमारे पास बड़े मिक्सर भी हैं, लेकिन आपको छोटे मिक्सर दिखाने के लिए, ताकि इजी आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये छोटे मिक्सर के अंदर पानी डाला गया है, गमिंग भी डाला गया है। आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। मैं आपको स्टार्ट करके इसका ट्रायल देता हूँ। ये बनने के बाद में थोड़ा पानी के साथ में अब ये पाउडर जाएगा मशीन के पास। अब ये पाउडर जाएगा मशीन के पास। आइए आपको दिखाता हूँ मशीन में कैसा डाला जाता है ये। आइए आपको वही पाउडर दिखाऊं जो वहाँ मिक्सर में तैयार किया गया है। अब ये बकेट में यहाँ रखा गया है। अब इसको कैसे मशीन के हॉपर में डाला जाता है। ये पाउडर इस तरीके से इस बकेट से लेके इस हॉपर में डाला गया है। अब ये हॉपर में डालने के बाद ये मशीन आगे का काम ऑटोमेटिक खुद ही करती है। ये बाम्बू स्टिक है, ये बाम्बू स्टिक है। ये बाम्बू स्टिक इधर ऑटोमेटिक इस फीडिंग में लगाई गई है और ये फीडिंग में लगाने के बाद में ये सेंसर पे ऑटोमेटिक उधर से अगरबत्ती निकाल रही है।
ड्रॉ अगरबत्ती बनने के बाद में ड्रॉ बत्ती कैसे सुखाई जाती है वो प्रोसेस में अभी हम आ गए हैं। अभी आपको आइए दिखाता हूँ कैसे उसको सुखाया जाता है। इसको आप धूप में भी सुखा सकते हैं, छोटा प्रोडक्शन है। बड़ा प्रोडक्शन जैसे 10 के ऊपर मशीन आप लगाते हैं तो आपको चेम्बर ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अगर कम मशीन्स हैं तो आप उसको धूप में भी सुखा सकते हैं। अगर आपको देखना है तो 12 मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कैसे चेम्बर है इस चीज़ का। आइए दिखाता हूँ। अभी जो आप देख रहे हैं ये हीटिंग चेम्बर जो देख रहे हैं, ये 3 या 4 घंटे में पूरा अगरबत्ती 1 टन सुखा के बाहर दे देता है। ये मार्केट में जो अवेलेबल है वो बहुत कॉस्टली है, लेकिन हमने इसको अपने लेवल पे डेवलप किया है। तो कैसे आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं, बहुत वाजिब रेट में हो सकता है। बाज़ार का जो है वो बहुत कॉस्टली है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ कंट्रोल पैनल के साथ में कैसे टेक्निकली आपको मैं इस चीज़ के स्पेसिफिकेशन भी बता सकता हूँ कैसे होता है ये। आइए, ये है सबसे पहले मॉइस्चर कंट्रोल मीटर। इसमें हम मॉइस्चर सेट करते हैं कि कितने लेवल के बाद में इसका मॉइस्चर बाहर फेंकना है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा तो बत्ती सूखेगा नहीं। ये उसका मॉइस्चर कंट्रोलर है। और ये जो है ये इनिशियली जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जब अपन रखते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। आइए आपको अभी हीटिंग चेम्बर में लेके चलता हूँ। हीटिंग चेम्बर में आपको हम लाइट दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें लाइट का कनेक्शन अगर रखते हैं तो लाइट जल के गिर जाता है। तो आपको इसी में ही समझना पड़ेगा, फ्रंट के जो 2-3 कैरेट रहेंगे कि कैसा माल रखा गया है, आप उसमें से ही इस चीज़ को समझ लीजिएगा। यह हम आपको डेवलप करके दे सकते हैं और बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस में हम करके दे रहे हैं। मार्केट में जो बहुत महंगा है, 10 लाख के ऊपर का है, हम बहुत कम में इसको डेवलप करके देंगे आपको। ये आप इसको देख सकते हैं। मॉइस्चर बाहर फेंक रहा है। अब ये जो आप देख रहे हैं इसमें बाहर मोटर लगा है। ये मॉइस्चर एक लेवल के बाद में बाहर फेंकता है। उसका कंट्रोल पैनल अंदर है, लेकिन ये मॉइस्चर मोटर है जो बाहर इसका मॉइस्चर फेंक रहा है। मॉइस्चर जनरली ऊपर रहता है, हीटिंग जनरली नीचे रहती है। तो मॉइस्चर ऊपर इसलिए है कि ये पूरा मॉइस्चर जो एक्स्ट्रा रहेगा, बत्ती सूखने के बाद जो मॉइस्चर निकलेगा वो पूरा फेंकेगा। अभी आपने देख लिया कि बत्ती वहाँ पे ड्राई होता है और वहाँ से ड्राइंग चेम्बर से आने के बाद में, बाहर आने के बाद में उसको बंडलिंग की जाती है और सॉर्टिंग की जाती है। ये बंडलिंग और सॉर्टिंग का डिवीज़न है। और यहाँ पे वो चीज़ हमको बहुत क्लोजली दिखा रहे हैं कि ये बंडल बनते हैं ऐसे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो बम्बू स्टिक है और ये जो क्वालिटी है, ये सब एक जैसा दिखेगा, आपको एक लेवल में दिखेगा। ये क्वालिटी कंट्रोल होता है इस चीज़ का कि यूनिफॉर्म क्वालिटी रहे और ब्रांडिंग वालों को कभी दिक्कत नहीं जाए बनाने में। वो एक जैसा माल देते हैं इसमें। और यहाँ पे ये सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग होने के बाद में ऐसे कार्टून्स में माल पैक होता है। अभी आपने देखा कि सूखने के बाद में कैसे बंडलिंग होती है। ऐसे बंडलिंग होने के बाद में इसको पैकिंग करने के बाद में फ्रेगरेंस लगता है। इसको कैसे फ्रेगरेंस किया जाता है और कैसे उसमें पैकेजिंग की जाती है, उसका डिवीज़न डिफरेंट है। वो आपको मैं डिवीज़न आपको दिखाता हूँ आपको। चलिए आइए आपको मैं पैकेजिंग डिवीज़न में लेके चलता हूँ और पैकेजिंग में कैसे परफ्यूम होता है, कैसे फ्रेगरेंस लगती है, ये सब आपको पूरा दिखाता हूँ। ये डिफरेंट डिवीज़न है। आइए ये आप देख रहे हैं, ये पूरा पैकिंग हो रहा है यहाँ पे टेबल पे। ये पूरा पैकिंग लाइन है। और उस तरफ जो पीछे देख रहे हैं आप, पूरा परफ्यूमिंग डिवीज़न है। कैसे उसको परफ्यूम लगाया जाता है, कैसे उसमें डिपिंग किया जाता है, कैसे बत्ती उसको तैयार की जाती है। आप पहले आपको उधर लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद पैकिंग डिवीज़न दिखाता हूँ। आइए पहले फ्रेगरेंस पे चलते हैं। आइए मैं स्टार्ट आपको दिखाता हूँ कैसे उसमें फ्रेगरेंस किया जाता है और कैसे उसको ड्राई किया जाता है फ्रेगरेंस लगने के बाद। ये हमारा फ्रेगरेंस डिवीज़न है। उसको कैसे बत्ती को फ्रेगरेंस लगाया जाता है।
जैसे अभी आपने देखा कि कैसे फ्रेग्रेंस लगाया जाता है अगरबत्ती को, ये आप नज़दीक से देख सकते हैं। और ये जो भी फ्रेग्रेंस इस टैंक में है, जो भी आप देख रहे हैं, ये हम फ्रेग्रेंस खुद डेवलप करते हैं। उसका एक अलग यूनिट है, वो भी आपको मैं यूनिट दिखा दूंगा। लेकिन ये फ्रेग्रेंस कैसे बंडलिंग को होता है, कैसे इसमें डिपिंग की जाती है, कैसे इस चीज़ को तैयार किया गया है और कैसे उसको बाद में ड्राई करते हैं, ये हमारा खुद का डेवलप किया हुआ फ्रेग्रेंस है। हम चाहें, आप चाहें तो हम आपको फ्रेग्रेंस भी दे सकते हैं, आपको चाहे तो पैकेजिंग भी दे सकते हैं। फ्रेग्रेंस भी हमारा खुद का ही है, वो यूनिट आपको दिखा देता हूँ उसके बाद। ये आप देख लीजिए कैसे इस चीज़ को तैयार किया जाता है। फ्रेग्रेंस डालने के बाद और सुखाने के बाद आपको कैसे उस चीज़ की पैकिंग होती है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। अब ये हमारा बालगोपाल जो प्रोडक्ट है वो 3-in-1 है। उसमें एक ही पाउच में 3 खुशबू आती है। वो तीनों खुशबू का अलग अलग कांटा होता है और उस अलग अलग कांटे को कैसे पैक किया जाता है, ये उसको आप देखिए। ये है बालगोपाल 3-in-1। अब इसमें एक पाउच में 3 खुशबू आती है। वो तीनों खुशबुओं का आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक यहाँ पे ग्रीन है, एक येलो है, एक रेड है। ये कोड इसलिए रखा जाता है कि कोई पाउच मिक्स ना हो। ये प्रॉपरली अभी ये तीनों यहाँ पे वेइंग हो जाएगा तीनों परफ्यूम्स का। और ये तीनों परफ्यूम्स का होने के बाद यहाँ पे ये फिलिंग होगी पाउच की। ये पाउच की फिलिंग मैन्युअली होने के बाद में ये टेबल पे उधर जाने के बाद वहाँ पे सीलिंग हो जाती है। अब ये सीलिंग हो रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे लगने के बाद ऐसा सील हो रहा है, कंटिन्यू सीलिंग हो रही है। और सीलिंग होने के बाद नीचे ये पाउच रेडी हो गया है। अब इसकी फाइनल पैकेजिंग कार्टून पैकिंग में होने के बाद में सीधा गोडाउन में होने के बाद डिस्पैच के लिए रेडी है। अभी तक आपने देखा कि हम रॉबत्ती भी बनाते हैं। रॉबत्ती बनने के बाद में उसको ड्राई करने के बाद उसको फ्रेग्रेंस भी लगाते हैं। हमारा ब्रांडिंग से खुद का पैकेजिंग भी होता है। आइए आपको मैं दिखाता हूँ, हमारा कैम्फर मैन्युफैक्चरिंग का भी डिवीजन है। इसमें हमारा कपूर, इसमें कपूर जो होता है हम खुद टैबलेट्स बनाते हैं और टैबलेट बनाने के बाद इसका भी हमारा ब्रांडिंग से काम होता है। इस पर भी अलग अलग पैकेजिंग है। 5 रुपये से लेके 10 रुपये से लेके 25 रुपये से लेके 100 रुपये तक की सब पैकेजिंग्स बनती है। इसमें पाउचेस भी मिलेगा, डब्बियों भी मिलेगा। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे पैकेजिंग होती है कपूर की। ये कपूर की डब्बियाँ हैं और कैसे डब्बी की वहाँ पे पैकिंग होती है उस तरफ। तो दोस्तों अभी हमें नरेश जी ने बहुत ही डिटेल तरीके से इस बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो मेरे कुछ क्वेश्चन है सर, जैसे कि इस बिज़नेस को करने के लिए कितने एरिया की आवश्यकता है, कौन से मशीन्स लगती है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और कितना प्रॉफिट होता है। आप हमें इस बारे में भी अगर शेयर करेंगे तो और हमारे व्यूअर्स को ये बात क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल आशा जी, मैं आपके व्यूअर्स को बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये आप सिंगल मशीन से लेके अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 3 मशीन्स भी लगा सकते हैं। 3 मशीन्स के लिए हार्डली आपको 350 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट जगह लगेगी। और 10 मशीन भी लगा सकते हैं और 25 मशीन भी लगा सकते हैं। 10 मशीन के लिए आपको कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कोई कंपनी आपके साथ जुड़ के काम कर सकती है ब्रांडिंग वाली। 25 मशीन आप इसमें चाहे तो 100 मशीन भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा ताकि आप प्रोडक्शन पे ध्यान दें और उनके तरफ एक प्रॉपर क्वालिटी का पैरामीटर्स लेकर उनको सप्लाई करें। तो नरेश जी, अभी इसमें हम प्रॉफिट अगर किसी को कमाना है तो इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है? प्रॉफिट एक तो उसके अंदर स्केल भी बहुत मैटर करता है। आप किस स्केल पे काम कर रहे हैं, क्वांटम क्या रहेगा। छोटे क्वांटम में आप लेंगे तो मिनिमम 15,000 रुपये एक मशीन आपको प्रॉफिट देती है। बड़े स्केल पे जाते हैं तो आपके थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। तो पर मशीन पे 15,000 ना निकालते हुए मेहनत लें, आपको 10,000 12,000 पर मशीन मिनिमम देती है एक मशीन। प्रोडक्शन में अगर आप जाओगे रॉ मटेरियल की, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट की, तो हमारे प्रोडक्ट में आपको एक स्पेशल डिस्काउंट देती है कंपनी। उसमें भी आप काम कर सकते हैं। उसमें आपको 10% 12% ये आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसमें रिटेलर को मार्जिन भी बहुत अच्छी खासी है। प्रेजेंटेबल प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको वो भी कर सकते हैं। आपको 10-12% मार्जिन उसमें भी मिल जाएगा। मोटा मोटी 1 लाख के सेल के पीछे आपको 15 से 20,000 रुपये मिल जाएंगे, जो मैं समझता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको सेल का थोड़ा सा अनुभव लेना पड़ेगा और वो अनुभव लेके आप माल लेके अच्छे से बेच सकते हैं।
फिर भी अगर आप लोग चाहें कंपनी के डिटेल्स तो डिस्क्रिप्शन में आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। हमारे लिंक्स फेसबुक हमारा दे देंगे आपको, वो भी आप चेक कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की आप पूरी डिटेल आपको कुछ चाहिए और आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा काम करने का, आपको कुछ प्रोडक्ट्स देखने हैं तो आपको हम प्रोडक्ट्स वो भेज भी देंगे। आप कॉल कर सकते हैं कंपनी में, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप आपको फुलफ़िल कर देंगे उस चीज़ में। तो नरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे और डिटेल तरीके में इस बिज़नेस की जानकारी दी। और दोस्तों अभी भी अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हम नरेश जी से आंसर लेकर आपको उसके आंसर्स भी देंगे। और दोस्तों अगर आपको नरेश जी के साथ में जुड़ना है, इस कंपनी के साथ आपको जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में हम सारी डिटेल दे देंगे। आप वहां पर क्लिक करके नरेश जी के साथ में उनकी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं और बिज़नेस को कर सकते हैं। तो थैंक यू नरेश जी। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट, आपने हमारे को आपका समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।